भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति क्षेत्र, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्रिय और प्रस्तावित संगठन राजनीति के युग में तथा संदर्भ में तो यह तथ्य भी स्पष्ट है। क्षेत्रीय दलों की विशेषता निम्नलिखित है। ये ये विशेष राज्य के क्षेत्र में सक्रिय करते इसका चुनावी आधार एक ही क्षेत्र में शामिल होते हैं। क्षेत्रीय हितों के बारे में होता है। विशेष संस्कृति, धार्मिक भाषा अथवा नृत्य समूह अथवा अपनी 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 पहचान जोड़ते हैं। प्राथमिक रूप से राजनीतिक संतोष का लाभ उठाते हैं अथवा भाषा के जाति अथवा समुदाय का क्षेत्र आधारित विभिन्न प्रकार के लोग आकांक्षित पोषण करते हैं। ये स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर भी स्थान केंद्रित पर राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों का भी काबिज होने का लक्ष्य प्राप्त कर सामना रखकर कार्य करते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों की क्षेत्रीय स्वास्थ्य बढ़ाने की इनकी राजनीतिक कक्षा होती है। क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण। भारत में क्षेत्रीय दलों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जा सकते हैं। क्षेत्रीय दल जिसके आधार पर केंद्र संस्कृति अथवा राजनीतिक पहचान है। इसके अतिरिक्त विशेष शिरोमणि अखिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी, सामाजिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदि दलों को रखा जा सकता है। क्षेत्रीय दलों की जिसके अखिल भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए है, लेकिन राष्ट्रीय स्तरीय चुनाव आधार पर है। उदाहरण के लिए बंगाल कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, पूंजी जनता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ISI कांग्रेस आदि। क्षेत्रीय दल की जिसकी स्थापना क्रियाशील व्यवस्था के नेतृत्व ने किए थे। ऐसे दल की व्यवस्था आधारित दल कहलाते हैं और इसके कुछ लंबे हैं। लेकिन जनशक्ति पार्टी के हरियाणा दूसरा विकास पार्टी हिमाचल, दूसरा हिमाचल विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस जे आदि इस दल कोटि के आते थे। क्षेत्रीय दल का उदय। क्षेत्रीय दल की राजनीति के उदय के अनेक कारण हैं जो निभोग होते हैं। भारतीय समाज की संस्कृति एवं निर्धारित बहुलता, विकास प्रक्रिया के आर्थिक समानता तथा क्षेत्रीय संतुलन, केंद्रीय ऐतिहासिक कार्यों से पहले कुछ वर्गों में अथवा क्षेत्रों की अपनी अगला पहचान बनाए रखने की आकांक्षा, सत्तारूढ़ियों से महाराजाओं तथा शक्तिहीन उम्मीदवारों को सर्वार्थकता पर क्षेत्रीय आकांक्षा को तुरंत करने हेतु राष्ट्रीय राजनीति की विफलता, भाषा पाए आधार पर राज्य के पुनर्गठन, क्षेत्रीय नेताओं
कार्यभाई नेतृत्व बड़े दलों का आंतरिक कहला और संघर्षण कांग्रेस पार्टी की केंद्रीयता की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्षी दल की उपनिवेशित राजनीति कांग्रेस के हितों और धर्म की राजनीतिक दलों से असंतोष और आगमन के अभाव। क्षेत्रीय दलों की भूमिका। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय दलों की भूमिका को निम्न बिंदुओं पर रेखांकित किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर होने बेहतर अभिशासन के साथ ही स्थिति सरकारें दी है। उनके चलाने के देश में एक दलीय विचार को राजनीति मिली है और केंद्र के पार्टी के प्रावधान का ही कारण बनी है। केंद्रीय और राज्य के संबंध को प्रवृत्ति और प्रकृति के उदाहरण के प्रभाव डालते हैं। केंद्रीय राज्यों के स्तर में तनाव मुद्दों पर राज्य के लिए अधिक समानता की मांग केंद्र और नेतृत्व को क्षेत्रीय दलों के प्रति अधिक जिम्मेदारी बनाते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों और प्रतिरूप बनाने के साथ ही जब जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया को विस्तार किया जाता है, उनके चलते मतदाता के चुनाव के अधिक विफल सुल्तान में हुए संसदीय एवं विधानसभा चुनाव में आम मतदाता तथा दल में अपनी मत दे सकते, जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट को अनेक क्षेत्र के या राज्य के हितों का संबंध कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को राजनीतिक चेतना और इनकी राजनीतिक रुचि रूढ़ बनी हुई थी स्थानीय या क्षेत्रीय दलों के अध्ययन में केंद्रीय करते, परंतु आम जनता का ध्यान केंद्रित करते हैं। इनके चलते केंद्रित राज्य सरकार को तथा तानाशाही रेवज रोक लगाती है और उन्हें कापित मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के विशेष किया गया था और प्रमुख दल को सुलह सलाह के स्तर पर चलाने के लिए ध्यानबद्ध किया गया था। क्षेत्रीय दलों में से संसदीय लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान है और संसदीय लोकतंत्र को अल्पमत को भी सुना जाना चाहिए और बहुत को अपने सस्ते चलने देना चाहिए। क्षेत्रीय दलों के इस प्रकार को चलने के में कुछ राज्यों के शासक दल और केंद्रीय विरोधी दल के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। उन्हें राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का व्याख्यात है। राज्यपाल की भूमिका में उजागर किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ अध्यादेश जारी किया गया है। विधायिका को आरक्षित किया जाता है। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होते हैं। पश्चात दलों की राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का महत्वपूर्ण भूमिका है। वे केंद्रीय संगठन है जिसकी समृद्धि और संस्कृति के दलों को राज्य स्तर दलों के स्तर में हिस्सेदारी होती है। क्षेत्रीय दलों की आकारता उपयुक्त सकारात्मक भूमिका में रखते हैं कि क्षेत्रीय दलों की प्रमुख नकारात्मक भूमिका है जो कि निम्नलिखित है। उन्होंने राष्ट्रीय हितों के रूप में क्षेत्रीय हितों में रखे व्यवस्था दी गई राष्ट्रीय मुद्दे और समस्याओं के हल के प्रति अपने
अपने असंगठित दृष्टिकोण चलते लापरवाह रहे। उन्होंने अपने क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिक तथा राजनीतिक दल को बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय एकता को रुकावट आदि है आई है। अंततः जल विवाद स्तर पर राज्य सीमा विवादों का समाधान समाधान आदि है। उन्होंने 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 देने के उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार की में कई जातिवाद, पक्षपात स्तर के अन्य प्रकार के रूढ़ियों को संकलित रखी है। इस और इनके इनके पीछे इनकी अपनी सर्वर्थता की कारण होती है। उन्होंने लोक अनुभव मुद्दों पर ही अधिक ध्यान दिया है ताकि वे अपने जनाधान बढ़ा सके, मजबूत कर सके। उनके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था विकास पर प्रतिकूल प्रभावित पड़ा। तो वे केंद्र की के गठबंधन सरकार के द्वारा निर्णय लेने और नीति निर्णय में निम्नलिखित क्षेत्रीकरण लेते हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व को अपने भागों में के लिए बाध्य करते हैं। वे केंद्रीय प्रतिनिधित्व को अपने मापों पर झुकाने और उन्हें पूरा करने को बाध्य करते हो।